हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कमर में दर्द के बारे में। ये एक ऐसी समस्या है जैसे मुझे लगता है हर कोई कभी ना कभी, स्पेशली जो मिडिल एज से लेकर ओल्ड एज के लोग हैं, कभी ना कभी अपनी लाइफ में फेस कर ही चुके होंगे। तो क्यों होता है बैक पेन? क्या सिर्फ एक ही रीज़न होता है कि हमारे कमर की हड्डी में कोई तकलीफ है, उसके वजह से आपको कमर में दर्द आता है, या इसके पीछे और भी बहुत सारे कारण हैं? ये सारी चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगी कि आखिर आपके कमर में दर्द के पीछे का रीज़न क्या है, किन कारणों में आपको बैक पेन देखने को मिलता है, किन कंडीशन में ये बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो जाता है, क्या एज फैक्टर भी इसके पीछे रोल प्ले करता है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही होम्योपैथी की कुछ बहुत ही अच्छी दवाएं आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी जो आपको बैक पेन में काफ़ी हद तक रिलीफ दिलाने में हेल्पफुल होंगी। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए और मेरे साथ बने रहें दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अब आप सभी होम्योपैथिक मेडिसिन हमारी वेबसाइट plankhomeopathy.com से खरीद सकते हैं। साथ ही साथ मैंने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस से मोस्ट कॉमन डिजीज़ के कॉम्बिनेशंस भी प्रिपेयर कराए हैं, जिसे भी आप हमारी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। ये कॉम्बिनेशंस मेरे सुपरविजन में टॉप मेडिसिन के साथ एक्सपर्ट्स द्वारा प्रिपेयर करी जाती हैं ताकि आपको हाई क्वालिटी मेडिसिन मिल सके। तो एक बार आप हमारी वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जा रहा है। दोस्तों, सबसे पहले ये जानिए कि बैक पेन आप किसे कहेंगे। बैक का मतलब है कमर, लेकिन कमर का हिस्सा, पूरे पीठ को आप कमर नहीं बोल सकते। जो ये निचला हिस्सा होता है आपका शरीर का, जिसको हम लंबर एरिया भी बोलते हैं, जहाँ पे आपके जो रिब्स हैं के नीचे का जो भाग है, जहाँ आप दोनों साइड से ऐसे हाथ रख के पकड़ सकें, इस चीज़ का जो बैक जोन है, इसको आप लंबर एरिया बोलते हैं। और यहाँ पेन होना आपको लंबर एक या फिर बैक एक कहलाता है। दोस्तों, सबसे पहले ये जानिए कि हम बैक एक किसे कहते हैं। बैक एक पर्टिकुलर जोन में पेन को बोला जाता है, जिसे लंबर एरिया बोलते हैं। ये आपके शरीर का निचला हिस्सा, एकदम सिटिंग वाले एरिया से ऊपर का जो एरिया, जिसे लंबर जोन बोला जाता है, वहाँ पे जो अगर आपको पेन है उसे हम लंबैगो या फिर बैक एक का कंडीशन बोलते हैं। ये बहुत सारे कारणों की वजह से आपको हो सकता है। सबसे कॉमन कॉजेस के साथ शुरू करके फिर हम एडवांस इश्यूज पे जाएंगे। तो सबसे कॉमन जो होता है वह है पुअर पोस्चर या फिर ओवर यूज और स्ट्रेन ऑफ द मसल। मीन्स अगर आप बैठते हैं, आपके बैठने का तरीका बहुत अच्छा नहीं है, आप बहुत ऐसे झुक के बैठते हैं, कमर आपकी बहुत ज़्यादा बेंडेड रहती है, आप जब सोते हैं आपकी मैट्रेस बहुत गड़बड़ है, यानी कि जो सोने का गद्दा है आपका वो बहुत अच्छा नहीं है, उससे भी आपको कमर में दर्द हो सकता है। स्प्रेन या ओवर यूज़ की वजह से, यानी कि आप कभी नई एक्सरसाइज आपने शुरू की, कुछ वेट लिफ्टिंग किया, जिसकी वजह से आपकी कमर के जो मसल्स हैं उन पे खिंचाव आ रहा है, तो वो आपको बैक एक यानी कि कमर में दर्द क्रिएट कर सकती हैं। नेक्स्ट है, इवन स्ट्रेस के केस में भी आपको ये चीज़ देखने को मिल सकती है। जब आप बहुत लंबे समय तक स्ट्रेस या टेंशन में रहते हैं तो आपकी बॉडी में फिजिकल पेन शुरू होता है। एक पेन आपको पूरे शरीर में फील होता है, जो कि सबसे कॉमन आपका जो एरिया है वो आपका शोल्डर है, नेक है और बैक है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, उस स्थिति में भी आप अपने कमर में दर्द महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा है कि आपका हाइड्रेशन बहुत अच्छा नहीं रहता हो, आपके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की मात्रा अच्छी नहीं है, यानी कि अगर आपके शरीर में पानी की बहुत ज़्यादा कमी रहती है, आप बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड रहते हैं, उस कंडीशन में आपके शरीर के जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो गड़बड़ होने लग जाते हैं, जैसे सोडियम है, क्लोराइड है, पोटेशियम है, ये सारी चीज़ें, इनकी कमी के वजह से आपकी मसल्स में टोन बढ़ जाता है, मतलब स्टिफनेस, अकड़ आनी शुरू हो जाती है। अगर बहुत ज़्यादा अकड़ी हुई सी मसल्स हैं तो आपको कमर में दर्द ज़रूर महसूस हो सकता है। ना सिर्फ कमर में, आपको अपने पैरों के जो पीछे पिंडलियां हैं, जैसे हम काफ मसल्स बोलते हैं, उनमें भी दर्द, आपके बैक में दर्द, आपको इस तरह की स्टिफनेस अपनी मसल्स में फील हो सकती है, जो आपको पेन कॉज कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों, आपको अगर अर्थराइटिस की हिस्ट्री है तो भी आपको ये चीज़ देखने को मिल सकती है। आपको अगर आप किसी भी तरह के, जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, HLA-B27 है, ये ऑटोइम्यून डिजीज़ होती हैं हमारे शरीर की, अगर इस तरह की डिजीज़ से आप सफ़रर हैं, या नॉर्मल अर्थराइटिस से, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी कंडीशन है, ये डिफरेंट जॉइंट्स की बीमारियां हैं। अगर इस तरह की बीमारियों से आप सफ़रर रहते हैं तो भी आप में कमर दर्द एक बहुत ही कॉमन लक्षण माना जाता है। नेक्स्ट कॉजेज है दोस्तों कि अगर आप में कुछ नर्वस सिस्टम रिलेटेड इशू, यानी कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं, कि आपकी जो कमर की हड्डी है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी जिसे हम स्पाइन बोलते हैं,
इसमें कोई दिक्कत आ रही है, अब वहाँ पे आपको इन्फ्लेमेशन हो रहा है, आपकी शाटिका नस जो होती है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी से निकलने वाली नस है, अगर उसमें दर्द कंप्रेशन आ रहा है, उसमें अगर आपको कोई दिक्कत है, तो आपको कमर में दर्द एक बहुत ही मुख्य लक्षण माना जाता है शाटिका पेन का। इसके अलावा स्पॉन्डिलाइटिस के जो केसेस हैं, जिसे हम लंबो स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं, लंबा स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं, इस केस में भी आपको जो आपकी रीढ़ की हड्डी है उनमें तकलीफ बढ़ रही है, या तो उनमें बल्जिंग आ गई है, मतलब आपकी दो हड्डियों के बीच का जो वो है बाहर की तरफ बल्ज आउट कर गई, दो हड्डियों के बीच का स्पेस खत्म हो रहा है, अंदर से वो कहीं इंजर्ड हो गई हैं, इन सारी कंडीशंस में भी आपको बैक में पेन देखने को मिल सकता है। बहुत सारे पेशेंट्स में टेल बोन में जाके नीचे की तरफ दर्द होना शुरू हो जाता है, वो कभी इंजरी की वजह से भी हो सकता है। बहुत सारी महिलाओं में एनेस्थीसिया इंजेक्शन के बाद से अगर बहुत करेक्ट पोजीशन पे इंजेक्शन नहीं दिया गया है, तो वहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन डेवलप होने की वजह से आपको कमर में दर्द हो सकता है। तो ये कुछ मुख्य कारण हैं जिसके वजह से आपको कमर में दर्द हो सकते हैं। और आजकल जो बहुत कॉमन मिलता है वो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। विटामिन डी एंड B12 की कमी, ये दो ऐसे मुख्य विटामिन हैं जिनकी कमी से आपको कमर में दर्द मिल सकता है, क्योंकि आपकी हड्डियां अंदर से कमज़ोर हो रही हैं। हड्डियां अंदर से कमज़ोर हो रही हैं तो आपके जो पेल्विक गर्डल है, यानी कि जो आपका हिप जोन वाला एरिया है, उसकी हड्डियों में भी वीकनेस आ रही है, जो आपको कमर दर्द कर सकती है। B12 की कमी आपके शरीर में नर्व्स को कमज़ोर करती है और उसके वजह से भी आपको एक क्रैम्प वाला पेन आपके कमर पे महसूस हो सकता है। तो जो भी कारण आपको लग रहा है, पहले उस पर ज़रूर काम करें। अगर आपका कारण आपके शरीर से बाहर नहीं हुआ तो आप कोशिश कितनी भी करें, आप इसको पूरी तरह से रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं होम्योपैथी की कुछ बहुत ही अच्छी दवाएं जो आपके कमर दर्द को ठीक करने में बहुत ज़्यादा लाभप्रद होंगी। फर्स्ट मेडिसिन है दोस्तों मैकफॉस। आप इसको 6 पोटेंसी में प्रयोग करें। अगर आपको बहुत ज़्यादा कमर में दर्द रहता है, शार्प शूटिंग पेन रहता है, लेकिन आप अगर उसमें गर्म से सिकाई करते हैं तो आपको थोड़ा सा आराम मिलता हो और एकदम जैसे लगता है मसल्स में स्पैज़म आ रहा है, आप ये समझ सकते हो कि मैं कैसे बोले, अकड़न सी आ रही है आपको अपनी मसल्स में। ये आपको स्पॉन्डिलाइटिस के केस में भी बहुत अच्छा काम करेगा। ये आपको इवन शाटिका दर्द कर रही है उसमें काम करेगा, इन सब पे अच्छा काम करेगा। अगर आपको बहुत तेज़ी से दर्द आ रहा है, लेकिन अगर आप गर्म पानी से सिकाई करते हैं, या गर्म पानी की जो बॉटल्स होती हैं, या जो हीट बॉटल्स आती हैं ना, उससे अगर आप अपनी सिकाई कर रहे हैं, तो आपको अगर दर्द में आराम आता हो तो मैकफॉस का प्रयोग करें। 6 पोटेंसी में 4 गोली दिन में 3 बार ले, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। नेक्स्ट मेडिसिन है आर्निका मोंटाना। आप इसको 30 पोटेंसी में प्रयोग करें। अगर आपको कमर में दर्द कभी चोट लगने के बाद से बढ़ा है, आप कहीं स्लिप करके गिर गए, आप सीढ़ियों से गिर गए, आप बाइक स्कूटी से गिर गए हैं, और उसके बाद उस समय चलिए अगर आपको दर्द नहीं भी रहा, लेकिन उसके 1-2 साल बाद आपको फिर से कमर में दर्द शुरू हुआ हो, यानी कि पुरानी इंजरी यानी क्रॉनिक इंजरी के बाद से, आपकी ओल्ड इंजरी के बाद से आपको अगर कमर में दर्द शुरू हुआ हो, तो आप आर्निका मोंटाना प्रयोग करें। बहुत अच्छा काम करती है ये उस इन्फ्लेम्ड कंडीशन को कम करने में, जहाँ पे अंदर सूजन डेवलप हो गई है या आपकी हड्डियों पे उसका असर आया है, उसकी वजह से दर्द शुरू हुआ है, तो काफ़ी हेल्प करेगी इसे रिजॉल्व करने में। 4 बूंद दिन में 3 बार लें। इसमें जो दर्द ऐसा होता है, ऐसा लगता है कि इवन ये आपको, आप जिम करते हैं, आपको पॉस्चर की वजह से हुआ है या स्प्रेन आ गया है, इसमें भी आर्निका का बहुत अच्छा एक्शन होता है। इन कंडीशन में भी आप आर्निका यूज़ कर सकते हैं। 4 बूंद दिन में 3 बार आप लें। डायरेक्ट ज़बान पे ले सकते हैं, यानी कि टंग पे ले सकते हैं, या आप 1 चम्मच पानी में डाल के प्रयोग करें, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों कोलोसिंथेसिस। आप इसको मदर टिंचर फॉर्म में प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप स्पॉन्डिलाइटिस पेशेंट हैं और आपको बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है आपके कमर में, और आपको वहाँ थोड़ा सा प्रेस करने से, दबाने से थोड़ा आराम मिलता है, या आप आगे की तरफ ऐसे झुक के बैठते हैं तो थोड़ा सा अगर इस पर स्ट्रेन आता है तो आपको बेहतर महसूस होता है, तो आप कोलोसिंथेसिस ले सकते हैं। हर तरह के स्पॉन्डिलाइटिस केस में, चाहे वो लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो या पूरा ऊपर से लेके आपको नीचे तक दर्द हो रहा है, आप स्पाइनल स्टेनोसिस के केस में है, या फिर आपको इवन जो बल्जिंग ऑफ, जैसे स्लिप डिस्क बोलते हैं, इस तरह का केस रहा है, उसके वजह से भी अगर आपको पेन आ रहा है, कोलोसिंथेसिस बहुत अच्छी दवा है और उस पर बहुत अच्छा एक्शन देती है। मदर टिंचर फॉर्म में प्रयोग करें। 10-10 बूंद दिन में 3 बार डाल लें। आधा कप पानी में डाल के, गुनगुना पानी लें और अच्छा काम करेगी। दिन में 3 बार लें। ये आपके दर्द को कम करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अगर आप बहुत लंबे समय से इस तरह के दर्द से सफ़र हैं तो दवाओं
को कम से कम 1 से 1.5 महीने प्रयोग करें, और अगर अचानक से शुरू हुआ है 2-3 दिन का है तो आप 5 दिन या मैक्सिमम 1 हफ्ता दवा लेकर आप इसे बंद कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों रेस्ट्रॉक्स। आप इसको 200 पोटेंसी में प्रयोग करें। अगर आपको कमर में दर्द बहुत ज़्यादा एक्सर्शन की वजह से हो गया या अर्थराइटिस के वजह से हो गया है, या आपको लग रहा है एकदम स्टिफनेस आपको आपके बैक में फील हो रही है, और ये दर्द आपका उस टाइम बढ़ना शुरू होता है जब आप आराम कर रहे हैं, रात में आप सोने गए, जब आप बेड पे जाके लेटे हैं, लेटने के समय आपको ज़्यादा कमर में दर्द होता हो, और ये पॉसिबिलिटी आपकी पुअर मैट्रेसेस की वजह से भी हो सकती है। ज़रूर ध्यान दें, अगर आपकी मैट्रेस अब बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी है या फिर अगर रुई वाली है लेकिन काफ़ी पुरानी हो गई है तो उसे ज़रूर बदलें, उससे आपको कमर दर्द ज़रूर हो सकता है। अगर आपको रेस्ट करने पे पेन होता है और सुबह जब आप उठते हैं तब बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, लेकिन जैसे जैसे आपका दिन शुरू होता है, आप जितना चलते हैं आपको दर्द में अगर आराम मिलता है, रेस्ट्रॉक्स उस पर बहुत अच्छी काम करेगी। आप 200 पोटेंसी में इसका प्रयोग कर सकते हैं। 4 बूंद सुबह में लें, 4 बूंद शाम में लें, ज़बान पे या 1 चम्मच पानी में डाल के लें, या आपको दर्द में काफ़ी रिलीफ देने में मददगार हो। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों हाइपेरिकम। आप 30 पोटेंसी में इसका प्रयोग कर सकते हैं। उन केसेस में बहुत अच्छी काम करती है जहाँ नसों का इन्वॉल्वमेंट शुरू हो गया है। आपकी शाटिका नस अगर दब रही है, साथ में आपको उसकी वजह से पैरों में झंझनाहट डेवलप होने लगे है, कमर से दर्द बिल्कुल एकदम शार्प शूटिंग पेन शुरू हुआ और वो पैरों तक गया और पैरों में झंझनाहट ला रहा है, सुन्न हो जा रहा है आपका पैर, तो आप हाइपेरिकम का प्रयोग कर सकते हैं। 30 CH पोटेंसी में लें, 4-4 बूंद दिन में 3 बार। ये आपके दर्द को तो कम करेगी ही, झंझनाहट वाली स्थिति को भी ठीक करने में काफ़ी ज़्यादा लाभप्रद होगी। तो आपको इनमें से जो सबसे सिमिलर सिम्टम्स लग रहे हैं आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर 2 दवाएं आपको लग रहा है कि आपके लिए काफ़ी सूटेबल है, आप 2 को भी ले सकते हैं 10 मिनट के अंतराल में, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। क्रॉनिक इशू है तो कम से कम आप 1 महीने से 1.5 महीने प्रयोग करें। एक्यूट कंडीशन में है तो आप इसको 1 हफ्ते में बंद कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आप पसंद कर रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए, साथ में नीचे जो बेल आइकन दिया है उसे आप ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे जो भी न्यू एंड लेटेस्ट वीडियोज़ आ रहे हैं उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। बहुत सारे पेशेंट्स को मेरे वीडियोज़ की अपडेट नहीं मिल पाती है, तो आप उसको ऑन करके रखें ताकि जितने भी न्यू वीडियोज़ हैं उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। मिलती हूँ इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ एंड हेल्दी।